अगर आप सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में धन नहीं रुकता, स्वास्थ्य साथ नहीं देता और सम्मान बार बार टूट जाता है, तो समझ लीजिए आप सूर्य को पूज तो रहे हैं, लेकिन सही मंत्र और सही भाव से नहीं, क्योंकि सूर्य का एक ऐसा रहस्य मंत्र है जिसे अगर सही समय सही विधि से पढ़ लिया जाए तो भाग्य सोया हुआ हो तब भी जाग जाता है, शरीर में तेज आता है, आत्मविश्वास लौटता है और धन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन यह मंत्र हर कोई नहीं बताता। आज वही रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं अमोम गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का यह विषय केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली सूर्य साधना का गूढ़ रहस्य है। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला गोला नहीं है। सूर्य हमारे शरीर की आत्मा है, हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे आत्मविश्वास की जड़, हमारे मान सम्मान, हमारे पिता से संबंध और हमारे भाग्य का तेज, सब कुछ सूर्य से ही संचालित होता है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है, वह मेहनत तो करता है लेकिन फल नहीं मिलता। वह योग्य होता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। वह ईमानदार होता है लेकिन धन टिकता नहीं। और सबसे बड़ी बात, वह भीतर से टूटा हुआ महसूस करता है। आज के समय में अधिकतर लोग यही गलती कर रहे हैं। सूर्य को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। मंत्र बोलते हैं, लेकिन शब्दों में प्राण नहीं होते, और फिर कहते हैं कि सूर्य से कोई लाभ नहीं हुआ। सत्य यह है, सूर्य तुरंत फल देने वाला देवता है, लेकिन केवल उन्हीं को जो सही मंत्र, सही भाव और सही चेतना के साथ जुड़ते हैं। सूर्य का यह मंत्र कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मा के भीतर अग्नि जगाने का मंत्र है। जब यह मंत्र आपकी श्वास के साथ एक हो जाता है, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। सुबह का समय, जब अंधकार और प्रकाश की सीमा मिलती है, उसी समय सूर्य का प्रभाव सबसे तीव्र होता है। उस समय बोला गया एक मंत्र पूरे दिन की ऊर्जा तय कर देता है। यह साधना केवल धन के लिए नहीं है, यह साधना रोगों को जड़ से कमजोर करती है। यह साधना डर को समाप्त करती है। यह साधना चेहरे पर तेज लाती है। यह साधना वाणी में प्रभाव लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह साधना कर्मों को जागृत करती है। जब सूर्य प्रसन्न होता है, तो व्यक्ति को रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। रुका हुआ पैसा लौटने लगता है, शरीर में आलस्य समाप्त होने लगता है और जीवन में एक स्थिरता आने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई चमत्कारिक खेल नहीं है। यह अनुशासन की साधना है, यह संयम की साधना है और यह स्वयं से जुड़ने की साधना है। आज जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उसे पढ़ते समय आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है। ना धन, ना पद, ना शत्रु का नाश, केवल अपने भीतर सूर्य को जगाने का भाव रखना है। जब भीतर सूर्य जागता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर आप यह मंत्र लगातार श्रद्धा से करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप अपने निर्णयों में मजबूती महसूस करेंगे। लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपका आत्मसम्मान लौटने लगेगा। यही सूर्य की वास्तविक कृपा है। सूर्य साधना का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब व्यक्ति इसे केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने आचरण में उतारना शुरू करता है। सूर्य अनुशासन का प्रतीक है। समय पर उगना, समय पर अस्त होना और बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देना, यही सूर्य का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति सूर्य की साधना करता है, तो अनजाने में ही उसके जीवन में भी अनुशासन उतरने लगता है। वह देर तक सोना छोड़ देता है, वह अपने समय का मूल्य समझने लगता है, वह आलस्य से दूरी बनाने लगता है। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। सूर्य का तेज केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रकाशित करता है। जिस मन में प्रकाश होता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। बहुत से लोग बिना कारण भयभीत रहते हैं,
बिना कारण निर्णय नहीं ले पाते, बिना कारण स्वयं को कमजोर समझते हैं। इन सभी का मूल कारण सूर्य तत्व की कमजोरी है। जब यह साधना नियमित होती है तो व्यक्ति का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होता, वह अपने लक्ष्य पर टिकना सीख जाता है। सूर्य साधना से व्यक्ति की वाणी में प्रभाव आता है। जो बात वह कहता है लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं और यही प्रभाव जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यह कोई रहस्यमय कल्पना नहीं, यह प्रतिदिन के अनुभव से सिद्ध होने वाली प्रक्रिया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। इस साधना को करते समय किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से प्रतिस्पर्धा, इन सबको मन से हटाना आवश्यक है। सूर्य शुद्धता चाहता है, भाव की शुद्धता, विचार की शुद्धता और उद्देश्य की शुद्धता। अगर मन में छल है तो मंत्र निष्प्राण हो जाता है, और अगर मन में सच्चाई है तो साधारण शब्द भी मंत्र बन जाते हैं। इसलिए जब आप सूर्य की ओर देखें तो अपने भीतर भी झांकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने कर्मों में ईमानदार हूं? क्या मैं अपने कर्तव्यों से भाग तो नहीं रहा? क्या मैं स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहा? जैसे जैसे ये प्रश्न स्पष्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे साधना गहरी होती जाती है। कुछ लोग यह भी अनुभव करते हैं कि इस साधना के बाद उनके जीवन से गलत लोग अपने आप दूर होने लगते हैं और सही लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। यह सूर्य की छाया का प्रभाव है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वयं हट जाता है। अगर किसी का स्वास्थ्य कमजोर है तो यह साधना शरीर को धीरे धीरे पुनर्जीवित करती है। अगर किसी की आंखों में कमजोरी है तो सूर्य की ऊर्जा दृष्टि को स्थिरता देती है। अगर किसी का पाचन कमजोर है तो सूर्य अग्नि को संतुलित करता है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य की ओर सीधे देर तक देखना नहीं है। केवल अर्घ्य के समय जल की धारा के माध्यम से ही दृष्टि टिकानी है। साधना के बाद दिन भर सूर्य जैसा आचरण रखने का प्रयास करें। सत्य बोलें, समय का सम्मान करें और अपने काम को टालने की आदत छोड़ें। यही वास्तविक साधना है। जब साधना और कर्म एक हो जाते हैं तभी सूर्य पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अब धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी दिनचर्या सुधर रही है, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है और आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। यही स्थिरता धन को रोकती है, सम्मान को बढ़ाती है और संबंधों को मजबूत बनाती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, यह साधना किसी चमत्कार की लालसा से नहीं, बल्कि स्वयं को जागृत करने के लिए कीजिए। जब आप स्वयं बदलते हैं तो संसार अपने आप बदल जाता है। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो इसे जीवन में उतारिए और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपने जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। सूर्य की कृपा आपके जीवन को उज्जवल बनाए, यही कामना है। सूर्य साधना का एक और गहरा पक्ष है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह साधना केवल बाहर के सूर्य से जुड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर छिपे आत्म सूर्य को जागृत करने की यात्रा है। हर मनुष्य के भीतर एक तेज छिपा होता है, लेकिन भय, आलस्य, संशय और नकारात्मक अनुभव उस तेज को ढक देते हैं। जब आप प्रतिदिन सूर्य से जुड़ते हैं तो वह बाहरी सूर्य आपके भीतर के सूर्य को पहचान दिलाने लगता है। यही कारण है कि कुछ समय बाद आप स्वयं को पहले से अलग महसूस करने लगते हैं। आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, आप छोटी बातों पर विचलित नहीं होते, आपके भीतर एक स्थिर शांति जन्म लेती है। यह शांति कमजोरी नहीं होती, यह वह शांति होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। सूर्य साधना करने वाला व्यक्ति भाग्य को कोसना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है
और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है। यहीं से जीवन की वास्तविक उन्नति शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र पढ़ने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन मंत्र केवल दिशा दिखाता है, चलना स्वयं को पड़ता है। जब सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय होती है, तो आपको स्वयं ही समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। गलत आदतें धीरे धीरे छूटने लगती है और सही आदतें अपने आप बनने लगती है। यह प्रक्रिया बिना संघर्ष के नहीं होती, क्योंकि अंधकार प्रकाश को आते देखकर अंतिम बार पूरा बल लगाता है। इस समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग साधना छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चरण को पार कर लेता है, उसके जीवन में फिर कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। सूर्य साधना व्यक्ति को अकेला नहीं बनाती, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी के सहारे के बिना भी सही के साथ खड़ा रह सके। यह साधना आपके संबंधों को भी शुद्ध करती है, क्योंकि जब आप भीतर से स्पष्ट होते हैं, तो आप दूसरों से भी स्पष्ट व्यवहार करते हैं। न झूठ, न दिखावा, न स्वार्थ। यही सूर्य का मार्ग है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि लोग बिना कारण आपसे सलाह लेने आने लगे हैं। आपकी बातों में उन्हें भरोसा महसूस होने लगेगा। यह सम्मान आपने मांगा नहीं होता, यह सूर्य स्वयं दिलाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस साधना को करते समय अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाइए, विशेषकर पिता के प्रति। मन में कोई कटुता हो तो उसे क्षमा में बदलने का प्रयास कीजिए। सूर्य पितृ तत्व का प्रतिनिधि है, और जब यह तत्व शांत होता है तो जीवन की बहुत सी बाधाएं अपने आप समाप्त होने लगती है। यदि किसी कारणवश पिता से दूरी रही हो, तो मन ही मन उन्हें प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद का भाव रखिए। यह छोटा सा भाव साधना को कई गुना प्रभावी बना देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, आप महसूस करेंगे कि सुबह का समय आपके लिए सबसे प्रिय बनता जा रहा है, क्योंकि उसी समय आप स्वयं से मिलते हैं। यही वह समय है जब जीवन की दिशा तय होती है। सूर्य साधना आपको भीड़ से अलग नहीं करती, लेकिन आपको भीड़ में खोने से बचा लेती है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप इस मार्ग पर निरंतर चलते रहे, तो एक दिन आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तविक धन क्या है, वास्तविक सम्मान क्या है और वास्तविक सुख क्या है। और तब बाहरी सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित बनिए, किसी से रोशनी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही इस साधना का अंतिम सत्य है। अब इस साधना के उस चरण की बात करते हैं जहां व्यक्ति भीतर से परिपक्व होने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां बाहरी प्रशंसा या आलोचना का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका होता है। सूर्य साधना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव करता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन दोनों के बीच जो स्थिर रहता है, वही वास्तविक शक्ति है। यही समझ मनुष्य को टूटने से बचाती है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तो सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन सूर्य साधना करने वाला व्यक्ति उस समय भी संयम नहीं छोड़ता। वह जानता है कि जैसे सूर्य हर दिन अस्त होता है, वैसे ही अंधकार भी एक समय पर समाप्त होता है। यह विश्वास किसी किताब से नहीं आता, यह प्रतिदिन की अनुभूति से जन्म लेता है। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक नया स्वभाव विकसित होने लगता है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में वजन होता है। आप वादा कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। यही गुण आपको साधारण भीड़ से अलग करता है। सूर्य साधना आपको कठोर नहीं बनाती, यह आपको करुणामय बनाती है, क्योंकि जब आप स्वयं मजबूत होते हैं, तो दूसरों की कमजोरी समझ में आने लगती है। आप किसी को नीचा नहीं दिखाते, आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप बस अपने पथ पर चलते रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां अहंकार स्वतः गलने लगता है और आत्मसम्मान स्थिर रूप से स्थापित हो जाता है। बहुत से लोग अहंकार और आत्मसम्मान को एक समझ लेते हैं, लेकिन सूर्य साधना इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर देती है।
अहंकार दूसरों को छोटा करके बड़ा होने की कोशिश करता है और आत्मसम्मान स्वयं को मजबूत बनाकर शांत रहता है। जब यह समझ जाती है तो जीवन में टकराव कम होने लगते हैं, रिश्तों में सहजता आने लगती है। अब एक और अनुभव जो साधना के साथ जुड़ता है वह है अपने कर्मों के प्रति जागरूकता। आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, आप हर कार्य से पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। यही कारण है कि आपकी गलतियां कम होने लगती है और सही निर्णय बढ़ने लगते हैं। सूर्य साधना आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करती है, क्योंकि आप वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना सीख जाते हैं। जब वर्तमान मजबूत होता है तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। इस अवस्था में आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरणा लेते हैं। आप किसी की असफलता पर आनंदित नहीं होते बल्कि करुणा रखते हैं। यही मानवता का सर्वोच्च रूप है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, आपको समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं बल्कि योगदान देना भी है। आप छोटे छोटे रूपों में दूसरों की सहायता करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और यही भाव सूर्य को सबसे अधिक प्रिय होता है। जब मनुष्य देने की स्थिति में आता है तो ब्रह्मांड उसे देने के अवसर और साधन दोनों प्रदान करता है। यही वह रहस्य है जिसे लोग भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर के रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। यदि आप इस साधना को निरंतर श्रद्धा और ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और स्वयं चकित होंगे कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। और तब आप समझेंगे कि वास्तविक परिवर्तन धीरे, शांत और गहरे रूप में होता है। यही सूर्य साधना की पूर्णता है। अब उस अवस्था की बात आती है जहां साधना जीवन का बोझ नहीं रहती बल्कि जीवन की सहज लय बन जाती है। यह वह समय होता है जब आपको अलग से याद नहीं करना पड़ता कि साधना करनी है। आपका उठना, आपका चलना, आपका बोलना, सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगता है। आप देखेंगे कि अब आपको क्रोध जल्दी नहीं आता, और अगर आता भी है तो वह आपको बहा नहीं ले जाता। आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं और शांत हो जाते हैं। यह नियंत्रण किसी दबाव से नहीं आता, यह भीतर की परिपक्वता से जन्म लेता है। सूर्य साधना आपके भीतर एक साक्षी भाव विकसित करती है। आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं और अपने कर्मों को सुधारने लगते हैं। यही साक्षी भाव मनुष्य को विवेक देता है। जब विवेक जागृत होता है तो जीवन में भ्रम समाप्त होने लगता है। आपको यह स्पष्ट दिखने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप दूसरों की राय से नहीं, अपनी अंतरात्मा से निर्णय लेने लगते हैं। यह स्वतंत्रता अराजकता नहीं होती, यह जिम्मेदारी के साथ आई हुई स्वतंत्रता होती है। आप अपने शब्दों का वजन समझते हैं, आप अपने कर्मों के परिणाम समझते हैं और इसलिए आप अनावश्यक टकराव से बचते हैं। इस अवस्था में आपके जीवन में कम चीजें होती है, लेकिन जो होती है वे अर्थपूर्ण होती है। आप दिखावे से दूर हो जाते हैं और सार की ओर बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपकी पूरी उपस्थिति होती है। सूर्य साधना आपको वर्तमान में जीना सिखाती है और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास शांति होती है, स्पष्टता होती है और उद्देश्य होता है। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। आपकी नींद गहरी होने लगती है, आपका शरीर समय पर थकता है और समय पर विश्राम करता है। यह शरीर और मन के संतुलन का संकेत है। जब यह संतुलन बनता है तो रोग अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि रोग असंतुलन में ही पनपते हैं। आपकी पाचन शक्ति सुधरती है,
आपकी सांसें गहरी होती है और आपके चेहरे पर एक स्थिर तेज दिखाई देने लगता है। यह तेज किसी श्रृंगार से नहीं आता, यह भीतर के सूर्य से प्रकट होता है। अब लोग बिना कारण आपके पास सहज महसूस करने लगते हैं। वे आपके साथ बैठकर हल्का महसूस करते हैं। यह आपकी ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपको अब यह समझ आने लगता है कि असली प्रभाव दिखाने से नहीं, होने से आता है। जब आप होते हैं तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यह अवस्था बहुत शांति देने वाली होती है, क्योंकि अब आप दौड़ नहीं रहे होते, आप चल रहे होते हैं, और जो चलता है वह दूर तक जाता है। अब धीरे धीरे आपके भीतर कृतज्ञता का भाव गहराने लगता है। आप छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार महसूस करते हैं। सूर्य के लिए, श्वास के लिए, जीवन के लिए। यह कृतज्ञता आपको और अधिक खोलती है और जीवन आपके लिए और अधिक अनुकूल होता चला जाता है। यही वह बिंदु है जहां साधना सिद्धि नहीं, स्वभाव बन जाती है। और जब साधना स्वभाव बन जाए तो जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। यही सूर्य साधना का गहनतम सत्य है। अब इस यात्रा के अंतिम गहरे स्तर की ओर मन धीरे धीरे बढ़ता है। यह वह अवस्था होती है जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल साधना नहीं कर रहा, बल्कि साधना ही उसका जीवन बन चुकी है। अब सुबह केवल एक समय नहीं रह जाती, वह एक अवसर बन जाती है स्वयं से मिलने का, स्वयं को टटोलने का और स्वयं को बेहतर दिशा देने का। आप देखेंगे कि अब आपके भीतर शिकायत का भाव बहुत कम रह गया है। आप परिस्थितियों को दोष देना लगभग छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपको यह स्पष्ट हो गया है कि हर स्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। यह समझ मनुष्य को भीतर से बहुत हल्का बना देती है। अब आपको किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपने स्वयं को पहचान लिया होता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसे बाहरी प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य साधना आपको यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह आपकी तैयारी के अनुसार ही आ रहा है। जब तैयारी कम होती है तो अवसर दिखाई नहीं देते, और जब तैयारी पूरी होती है तो अवसर स्वयं चलकर आते हैं। अब आपके भीतर एक स्थिर भरोसा जन्म लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसे संभाल लेंगे। यह भरोसा घमंड नहीं होता, यह आत्मविश्वास होता है। अब आप स्वयं को कमतर आंकना बंद कर देते हैं और दूसरों को जरूरत से ज्यादा ऊंचा नहीं बिठाते। आप संतुलन में आ जाते हैं। इस संतुलन का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि आपके रिश्ते सहज हो जाते हैं। आप अपेक्षा कम रखते हैं और स्वीकार अधिक करते हैं। जहां अपेक्षा कम होती है वहां पीड़ा भी कम होती है। अब आप जीवन को एक संघर्ष की तरह नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन एक अवसर है कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का और कुछ छोड़ देने का। यही छोड़ना सबसे कठिन होता है, लेकिन सूर्य साधना आपको यह शक्ति देती है कि आप व्यर्थ बोझ उतार सकें। पुराने दुख, पुरानी नाराजगी, पुराने डर धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, और जैसे जैसे यह बोझ उतरता है आपके भीतर स्थान बनता है नए विचारों के लिए, नए अनुभवों के लिए और नए आनंद के लिए। अब आपको यह भी स्पष्ट हो जाता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर की स्थिति का परिणाम होती है। जब भीतर प्रकाश होता है तो साधारण दिन भी सुंदर लगने लगते हैं। आप बिना किसी विशेष कारण के मुस्कुरा पाते हैं, शांत रह पाते हैं और संतोष महसूस करते हैं। यह संतोष आपको ठहरने नहीं देता, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आपकी मेहनत में अधीरता नहीं होती,
आप अपना कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं। यही कर्मयोग है और यही सूर्य का मार्ग है। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि उसकी किरणें किसे कितनी मिले, वह बस प्रकाश देता है। जब आप भी अपने कर्म में यही भाव ले आते हैं तो जीवन आपको उससे कहीं अधिक देता है, जितना आपने सोचा भी नहीं होता। अब अंत में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि यह साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से सशक्त होना चाहता है, जो जीवन को डर के बजाय समझ से जीना चाहता है। यदि आप इस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे तो एक दिन आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि सूर्य बाहर नहीं, आपके भीतर ही उदय हो चुका है। और जब भीतर सूर्य उगता है तो जीवन में अंधकार टिक ही नहीं सकता। अब मंत्र की बात आती है। यह मंत्र कोई दिखावटी उच्चारण नहीं है, यह चेतना को जगाने का बीज है। इसे बोलते समय शब्दों से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल स्नान के बाद या केवल मुख धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। रीढ़ सीधी, नेत्र अर्धनिमीलित और श्वास स्वाभाविक रखें। अब मन को शांत करते हुए अंदर ही अंदर यह अनुभव कीजिए कि सूर्य की स्वर्णिम ऊर्जा आपके मस्तक से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। इसके बाद इस मंत्र का जप आरंभ करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र को धीमी गति से स्पष्ट उच्चारण के साथ लगातार करते रहें। जप करते समय कोई आकांक्षा न रखें, कोई शिकायत न रखें, केवल यह भाव रखें कि मैं अपने भीतर के तेज को जागृत कर रहा हूं। यदि मन भटके तो उसे डांटे नहीं, बस वापस मंत्र पर ले आइए। कुछ समय बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि श्वास और मंत्र एक लय में चलने लगे हैं और वही लय आपके पूरे दिन को दिशा देने लगती है। जप के बाद कुछ क्षण मौन में खड़े रहिए और सूर्य को कृतज्ञता अर्पित कीजिए। बस इतना ही, न कोई कठिन नियम, न कोई भय, न कोई दिखावा। यदि आप इसे नियमित श्रद्धा और ईमानदारी से करेंगे तो सूर्य की कृपा आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेगी। अब अंत में, यदि यह ज्ञान, यह साधना और यह मार्गदर्शन आपके मन को छू रहा है और आप ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से निरंतर जुड़ना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। सूर्य की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।